परिचय देने का कष्ट करें। मैं दिलीप चक्रवर्ती और यहाँ पर हम सामाजिक कार्यकर्ता के अलावा श्रम संगठन के साथ में भी जुड़े हुए हैं। श्रम संगठन के केंद्रीय पदाधिकारी हैं और पूरी जिंदगी कोयला मजदूरों का हक अधिकार की लड़ाई में जो है कि अपना व्यतीत कर रहे हैं और सामाजिक कार्य जो भी है उसमें भी हिस्सा लेते हैं। ऐसे राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद के साथ में भी हम जुड़े हुए हैं। सर, आप बरसों से यहाँ रह रहे हैं, यहाँ की राजनीति से भली भांति परिचित हैं, तो इन लोगों ने जो अब तक जीते आए हैं, झरिया का प्रतिनिधित्व करते आए हैं, इन लोग के प्रतिनिधित्व में झरिया के लोगों को क्या मिला? देखिए, आज तक जितने भी चुनाव हुए और जो लोग भी जीत के गए, ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि झरिया के लोगों को कुछ नहीं मिला। हाँ, कुछ लोगों को मिला जो उनके इर्द गिर्द रहते हैं, उनको तो जरूर मिला, लेकिन आम लोगों को ऐसा कुछ नहीं मिला। और जो झरिया की मूल समस्या झरिया का है कि झरिया आग के ढेर में बसा हुआ है। किसी भी दिन जो है कि झरिया धंस सकती है और कई घटनाएं हुई भी है। बनी आहिर वगैरह में धंस गया आदमी, उसके अंदर में समा गया, तो इस तरह के कई घटनाएं घटी है। तो वो जो मुद्दा है कि झरिया के लोगों को सुरक्षित कैसे रखा जाएगा, झरिया के लोगों का भविष्य, यहाँ के बाल बच्चा, औरतें, माता बहनें, इनका सुरक्षित कैसे रहेंगे, इस सवाल पर गंभीरता से अभी तक कोई काम नहीं हुआ। सर, झरिया में बरसों से आग लगी हुई है, उसमें अरबों खरबों का देश का कोयला जल गया, तो क्या सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए कि यहाँ जो लोग रह रहे हैं बरसों से, उनको मुआवजा देके, उनको उचित स्थान देके, व्यवसाय के लिए, घर के लिए, वो उनसे झरिया खाली कराए और वो अरबों खरबों का कोयला निकाल के उससे देश के खजाने में बढ़ोतरी और देश का कीमती कोयला जो भी बच जाए, तो इस और सरकार को कदम बढ़ाना चाहिए। क्यों नहीं बढ़ाती? देखिए, जो सवाल आपने उठाया ये निश्चित रूप से सही सवाल है। सही सवाल इस माने में कि झरिया के लोग, चाहे कोई भी बोले कि हम नया झरिया को सुरक्षित करेंगे, झरिया के लोगों को जान माल की रक्षा करेंगे, ये किसी के हाथ में नहीं है, क्योंकि आग का ढेर में है। किस दिन जो है कि वो धसेगा। जहाँ तक रह गया सवाल, कोई इस सवाल पर पहल क्यों नहीं किया? पहल थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन उस पहल का नाजायज फायदा लोगों ने उठाया। उस पहल का नाजायज फायदा उठाया। इसमें BCCL के अधिकारी भी शामिल है, स्थानीय राजनेता भी शामिल है। ये सारे लोग मिलके बंदर बाट हुआ, झरेड़ा बना। ये RTA बना था इसलिए कि जो है कि झरिया को जो है कि खाली कराने के लिए, और झरेड़ा में भी काफ़ी लूट खसोट है, वो सर्वविदित है। तो इसमें प्रशासन से लेके और आउटसोर्सिंग कंपनी से लेके और पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी इसमें शामिल है। तो इसीलिए जो है कि सरकार का क्या है, सरकार को तो जो है कि जो यहाँ से फीडबैक जाता होगा उसी के मुताबिक वो मान लीजिए फंड दिया, लेकिन फंड का सही इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ ये हिसाब लेने वाला कोई नहीं है। यही वजह है कि झरिया आज तक टंगा हुआ है, वो जो है कि अपनी जगह पर नहीं पहुँचा। सर, यहाँ की जनता के साथ यहाँ के जो जनप्रतिनिधि बने हैं वो भी छल कपट कर रहे हैं, और उनके छल कपट में सरकार का भी सहयोग है। सरकार भी सहयोग कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ से मान लीजिए झरिया से धनबाद चलने वाली एकमात्र ट्रेन को बंद कर दिया गया। यहाँ से कृषि बाजार को स्थानांतरित कर दिया गया। आज झरिया की प्रॉपर्टी पर कोई लोन नहीं दे रहा है। झरिया के फल मंडी को स्थानांतरित कर दिया गया, RST कॉलेज को यहाँ से स्थानांतरित कर दिया गया। तो इसमें जनप्रतिनिधियों के साथ साथ सरकार भी जनता के साथ छल कपट कर रही है। तो
मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ऐसी जनप्रतिनिधियों को जिताने से क्या फायदा है या ऐसी सरकार को जिताने से क्या फायदा है। आपका बात सही है। हमारे जहीरुद्दीन जी भी प्रत्याशी बन के खड़े हैं और इन्होंने जो मुद्दा उठाया निश्चित रूप से वो मुद्दा जो है कि एक नंबर का मुद्दा है। इन्होंने बहुत सही बात कहा कि हम झरिया को बचाएंगे नहीं, बल्कि झरिया को माने झरिया बचाना किसी के हाथ में नहीं है, संभव नहीं है। ये गलत बात है। अगर कोई बोलता है तो गलत बोलता है। ये झरिया बसाने की बात कहें, नया झरिया बनाने की बात कहें, ये सटीक बात है। इसलिए कि जब हम जान रहे हैं कि हमारी मौत होगी, हम कैंसर से पीड़ित हैं, तो हमको तो ये मान के चलना होगा कि हम मरेंगे। तो हम अगर सोचते हैं कि नहीं हम जिंदा ही रहेंगे तो ये हमारा दिवा सपना है, हम दिन में सपना देख रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग अपील करेंगे यहाँ के तमाम बुद्धिजीवी लोग को, अच्छे लोगों को, मजदूरों को, किसानों को कि भाई जो मुद्दा है मुद्दा को समझने का काम करें और मुद्दा को समझ के जो है कि अपना मताधिकार का प्रयोग सही ढंग से करें। यहाँ की जनता को भी सोचने की आवश्यकता है कि जनप्रतिनिधियों ने उन्हें क्या दिया। मान लीजिए एक आदमी व्यवसाय करता है, जिंदगी भर वो अपना व्यवसाय किया, एक मकान बना लिया, चलो मकान बच्चों के काम आएगा रहने के लिए, लेकिन यहाँ तो सबके मकान ही गिर रहे हैं, दरारें पड़ रही हैं, चौपट हो रहा है और कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं। सरकार भी ध्यान नहीं दे रही है, जनप्रतिनिधि भी ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ तो जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जनता की गाड़ी कमाई जो है, खून पसीने की कमाई है, उन्होंने जो अपना व्यापार खड़ा किया है या निशान या कोई भी घर रहने का घर द्वार बनाया है, सब खतरे में है। तो इस ओर काम करने की आवश्यकता है, ध्यान देने की आवश्यकता है। एकदम इस सवाल पर आपका जब तक एक विशाल आंदोलन जिसमें सभी का हिस्सेदारी और भी कुछ लोग दूंगा मैं सही बात मोहम्मद जहरुद्दीन खान के संबंध में झरिया विधानसभा के जनता को एक अपनी तरफ से विचार रखिए, अपील कर दीजिए झरिया के विधानसभा की जनता एक अच्छे प्रत्याशी अपना परिचय देते हैं। मैं केसर सिंह मोहन बाजार पाथरी का रहने वाला हूँ। जहीरुद्दीन खान हमारे अच्छे दोस्तों में से हैं। मैं चाहूँगा कि इनको खुदा भगवान इनको जो है इस काम में कामयाबी बख्शे, सफलता दे और इनसे हम लोग काफ़ी उम्मीद लगाए हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी उम्मीदें ये पूरी कर सकते हैं। सर प्रधान जी हमारे बीच एक समाजसेवी अशोक पांडे जी केसीएन टीवी के कार्यालय में आए हुए हैं। अशोक पांडे जी, केसीएन टीवी चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कि आप जी हमको समय दिए, मौका दिए। जी, ऐसा है कि चुनावी गहमागहमी का दौर है। 20 नवंबर को झरिया विधानसभा में मतदान का दिन है। चुनाव की गहमागहमी चल रही है। आप यह बताएं कि आप एक वोटर हैं, सही मायने में क्या झरिया का विकास हुआ है? झरिया के लोग सुरक्षित हैं? बिल्कुल नहीं है और मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें ऐसा मौका और जनता को जागृत करने के लिए एक मौका दिया।
झरिया की जनता बिल्कुल असुरक्षित है। और जिसने भी ये वादा कर रहे हैं कि मैं झरिया बचाऊंगा, वो झूठा बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, मिथ्या बोल रहे हैं। झरिया बसाने की बात किस प्रत्याशी ने कर रखी है, जो मुद्दे की बात है, परंतु क्या मुद्दे की बात अन्य प्रत्याशी कर रहे हैं? आज जो चुनाव है, इस चुनाव में किसी भी प्रत्याशी ने झरिया की सही मुद्दा को नहीं रखा और केवल एक ही प्रत्याशी ऐसे हैं जो झरिया की वास्तविक मुद्दा को उन्होंने उठाया है। उन प्रत्याशी का क्या नाम है? और वो प्रत्याशी है जन क्रांति मोर्चा के जहीरुद्दीन खान, जिन्होंने अपने मुद्दा में ये स्पष्ट तौर से बोला, कोई झूठा नहीं, कोई छलावा नहीं, कि मैं न्यू झरिया बसाऊंगा, धनबाद में ही नया झरिया बसाएंगे। ये सच्चा मुद्दा है और जनता को इस पर विचार करना चाहिए। ये झूठा वादा जब तक ले झरिया के लोग रहेंगे तब तक वो रोग शोक से ग्रसित रहेंगे। एक ही मुद्दा है झरिया का यहाँ से विस्थापन, जो उन्होंने जहीरुद्दीन खान जी ने रखा है, जो सही मुद्दा है। जी ऐसा है कि आज झरिया में इंडिया एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार हैं, अपना अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। आज पूरा झरिया शहर जाम था, लोगों की परेशानी थी, एम्बुलेंस भी जाम में फंसा था और 100 यात्रा भी देखा गया कि वो भी जाम में फंसा। लोगों की परेशानी बढ़ी, लोग अपना अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बारे में आप 2 शब्द बताएं। देखिए, मैं आपके कार्यालय में आने के लिए 1.5 घंटा पहले मैं निकला हूँ और इंदिरा चौक से लेके आपके कार्यालय तक 1.5 घंटा में वक्त में पहुँचा हूँ, जबकि ये दूरी मात्र 15 मिनट की है। अगर जो प्रत्याशी अगर झरिया में काम किए रहते तो उनको ऐसी रोड जाम करने की स्थिति नौबत नहीं आती, वो घर बैठे उनको जनता जिताती। आज एम्बुलेंस फंसा हुआ था, अपने आंखों के सामने मैंने देखा। एम्बुलेंस में गंभीर बीमारी में फंसे हुए थे, मगर वो छटपटा रहा था, मगर कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। मैं सब लेकर लोग खड़े थे जाने के लिए, मगर कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। ऐसी परिस्थिति माने झरिया की है और ये जनता मुख्य दर्शक बनकर देख रही थी। अब इनको ये समय आया है 20 तारीख को वो चोट करें। जी ऐसा देखा गया कि झरिया विधानसभा में स्टार प्रचारकों को कांग्रेस और भाजपा गठबंधन प्रत्याशियों ने बुलाया। देश के गृह मंत्री भी झरिया में आए और गठबंधन इंडिया गठबंधन के नेता भी बिहार से आए, लेकिन किसी ने यहाँ पर गाना गाकर मोदी जी का मजाक उड़ाया, तो किसी ने बांग्लादेशी घुसपैठिए की बात की, परंतु झरिया मुद्दे पर देखा गया कि किसी ने बात नहीं की। आप इस बारे में बताएं। अब आप खुद पत्रकार हैं और मैं एक जनता हूँ, एक वोटर हूँ, और इस वोटर के नाते भी मैं जितने स्टार प्रचारक आए उन पर मुझे शर्म आ रही है। तो जनता किस रूप में उनको देख रही होगी ये खुद जनता जानती है। किसी ने भी वास्तविक मुद्दा को नहीं उठाया, चाहे वो स्टार प्रचारक हो, नचनिया हो, गवनिया हो, कोई मुद्दा नहीं उठाया। सबने केवल वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। अंत में आज सड़कों पर, चूंकि आज प्रचार का अंतिम दिन है, शक्ति प्रदर्शन दोनों पार्टियों ने अपना अपना दिखाया। इन शक्ति प्रदर्शन के बीच यह देखने को मिला 5 साल के बच्चे भी झंडा लेकर सड़कों पर दिखे, बहनें भी दिखी, माँ भी दिखी, मजदूर वर्ग दिखे, युवा बेरोजगारों का जमावड़ा दिखा और बुद्धिजीवी वर्ग कहीं नज़र नहीं आ रहा था। अगर नज़र आ रहा था तो उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग जो ठेकेदारी उनसे लेते हैं, उनसे फायदा उठाते हैं, वैसे लोगों को वैसे लोग दिखाई पड़े।
तो इसमें क्या लग रहा है, ये भीड़ जो है, ये भीड़ क्या वोटर है? नहीं, ये भीड़ वोटर नहीं है और भीड़ कभी भी वोट नहीं बन सकता है। जी जी। वोट आप विकास कीजिएगा तो वोट आपको मांगने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद ब खुद आपको वोट मिलेगा, जनता वोट देगी। आपको इतना रेलम रेली करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन्होंने कोई विकास का काम नहीं किया है। आज गुजराती स्कूल ढह गया, स्कूल बंद हो गया, आखिर वो बच्चा पढ़ने कहाँ जाए? झरिया में बहुत आसान हो गया, पानी के लिए डेगची लेके 5 साल के बच्चे दौड़ रहे हैं, मगर ये प्रत्याशी को नज़र नहीं आ रहा है। वो 5 साल में केवल अपना गिनती गिना रहे हैं कि मैं 5 साल थी, बहुत सुख से थे, बहुत। तो ये सुख और शांति उनको जरूर थी।